विद्यार्थी मित्रों, आज आपके पास एक कहानी लाए हैं जिस कहानी का नाम है सिंक वाली। सिंक वाली जिसे लिखा है लेखिका सुनीता जी। तो चलो पहले सुनीता जी का जीवन परिचय कराते हैं। सुनीता जी का जन्म 29 जनवरी 1954 हरियाणा सालवन में हुआ है। छोटे बच्चों और किशोरों के लिए सहज कहानी लिखने में सुनीता जी को बहुत आनंद मिलता है। पत्र पत्रिकाओं में अनेक आलोचनात्मक लेख और बच्चों के लिए लिखी गई कहानियाँ आलेख छपे हैं। आपने विभिन्न कहानियों कविताओं का अनुवाद भी किया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ साकरा गांव की रामलीला, रंग बिरंगी कहानियाँ, दादी माँ की मीठी मीठी कहानियाँ, बुढ़िया की पोती आदि। इनकी महान युग नायकों पर लिखी जीवन परक प्रस्तुत धुन के पक्के खास चर्चित है। धुन के पक्के निश्चय पर स्थिर रहने वाले इन्होंने एकलव्य की धनुर्विद्या का वर्णन किया है। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में इस पुस्तक में लिखा है। आगे वे कहती है, जीवन की किसी भी घटना का रोचक प्रभावित विस्तृत वर्णन ही वर्णनात्मक कहानी है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका ने कठोरता में छिपी कोमलता, बच्चों के प्रति निर्मल वत्सलता, दूसरों से सहानुभूति की अपेक्षा, अवसर नकुल अवगुणों का गुणों में परिवर्तन आदि स्थितियों को बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया है। मैंने आपको कहा था यह कहानी आपको पढ़ना है। कहानी का मैं आपको मेन सारांश यहाँ पर समझाने वाली हूँ। कहानी में मेन यह लिखा है, भारतवर्ष में बाल विवाह की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। पहले कुछ प्रांतों में तो विवाह का अर्थ भी न समझने वाले बच्चों का भी विवाह कर दिया जाता था। ताई का भी जब विवाह हुआ तो उनकी अवस्था यानी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। 4-5 वर्ष के बाद ही उनके पति चल बसे। उनके पति का नाम किशोरी लाल था। वे फौजी थे। सास ससुर के निर्धन के बाद ताई ने अपना पूरा जीवन अकेले रहकर बिताया। 21-22 वर्ष की अवस्था से ही विधवा जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। शुक्र है कि हमारा समाज धीरे धीरे बदल रहा है। अब लड़कियों के विवाह वयस्क होने के बाद ही हो रहे हैं। बाल विवाह एक अपराध है। यह प्रथा समाज में उठ जानी चाहिए। शिक्षा का प्रचार प्रसार होने पर लोग स्वयं इस प्रथा का विरोध करेंगे। शायद यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि बच्चों को वृद्ध व्यक्तियों को चिढ़ाने में आनंद आता है। ताई दबंग एवं कठोर स्वभाव की महिला थी। उनकी दबंग के कारण किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उन्हें उल्टी सीधी बात कह दे। ताई एक की 4 सुनाती थी, इसलिए पड़ोस के लोग ताई से दूर रहते थे। उन्हें बच्चों द्वारा चिढ़ाया जाना कतई पसंद नहीं था। उन्हें देखते ही उनमें मर्दानेपन का
पता लोगों को चल जाता था। ताई अगर अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन करती तो शायद बच्चे के स्वभाव में भी परिवर्तन आता। ताई के कठोर स्वभाव के कारण ही उनके पास कोई भी नहीं आता था, कोई उनसे बात भी नहीं करता था। इसलिए ताई निपट अकेली भी थी। उनकी विषम परिस्थितियों के कारण लोगों में ताई के प्रति सहानुभूति का भाव होना चाहिए था, किंतु बच्चों को किसी परिस्थिति का ज्ञान कहाँ होता है। ताई चिढ़ती थी, इसलिए बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे। उनके व्यवहार में परिवर्तन होने पर बच्चों का व्यवहार बदल गया। ताई का स्वभाव बहुत ही कड़क था। बच्चे उनसे बहुत डरते थे, मगर ताई अपना स्वभाव बदलने में उसे समय लगा। वो समय किसकी वजह से लगा? नीना अपनी नानी के साथ रहती थी। प्रारंभ में नीना को ताई से इसलिए डर लगता था क्योंकि कभी कभी ताई उसे बिना बात धुड़क देती थी। धुड़क देना यानी कि डांट देना। ये एक मुहावरा है। धुड़क देना यानी उसका अर्थ है डांट देना। वह तो अपनी नानी के कहने पर ही ताई के यहाँ लस्सी के लिए जाती थी। ताई नीना को चूल्हे के पास बिठाकर गरम गरम मक्के की रोटी तथा मक्खन खिलाती थी। इतना सब होने के बावजूद वह अंदर अंदर डरी सहमी रहती थी। वो अंदर से डरी हुई रहती थी कि पता नहीं कब ताई कड़वे बोल सुनाए। ताई का डर तो नीना को भी लगता था। नीना ताई के यहाँ हमेशा जाती थी। ताई बड़ी दबंग थी। वे किसी से दबती नहीं थी। एक की चार भी सुनाती थी। जब से वह नीना के संपर्क में आई तब से उनके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। यद्यपि उनका स्वभाव कठोर था, किंतु उनमें कोमलता भी छुपी हुई थी। हर एक इंसान जो हमें दिखता है कि कठोर है, मगर हर इंसान कठोर नहीं रहता, उसमें भी कोमलता रहती है। उनके व्यवहार में भी सरलता रहती है। नानी के सानिध्य के कारण ताई के स्वभाव की कोमलता प्रकट होने लगी। ताई नीना के निश्चल स्वभाव से बहुत प्रभावित हुई। उनके भीतर की हंसी अब बाहर आने लगी। नीना से मिली सहानुभूति और वात्सल्य ने ताई के स्वभाव में बदलाव किया। ताई नानी के कहने पर कहानी सुनाती, उसे मक्खन रोटी खिलाती, उसकी किसी बात का भी बुरा नहीं मानती। ताई के जीवन में नीना के आने से बहुत परिवर्तन हुआ। वह नीना से कहानी सुनती, नीना को वह कहानी सुनाती, उसे नीना बहुत अच्छी लगने लगी। आज मैंने आपको कहानी का आधा भाग पढ़ाया है। अब मैं आपको कहानी का आधा भाग इनकी दूसरा विभाग दूसरे सप्ताह में आपको, जब आपका अगला पीरियड रहेगा तब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। यहाँ तक कि मैंने आपको जो कहानी पढ़ाई है उसमें कठिन शब्द के अर्थ आए हैं, मुहावरे आए हैं, प्रत्यय आए हैं, संजाल पूर्ण कर आए हैं, कारण आए हैं। ये सब आपको लिखना है। मैं इसके लिए आपको कुछ प्रश्न दूंगी। ये जब हम कहानी पढ़ते हैं तो कहानी पढ़ते समय इसमें विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, अर्ध विराम, ऐसे बहुत से विराम चिन्ह का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से विराम चिन्ह कहाँ हम देख के विस्मयादिक हो जाते हैं, कहाँ हम रुक जाते हैं, इसका हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही इसमें कठिन शब्द के अर्थ भी दिए। जिन कठिन शब्दों का अर्थ आपको समझ में नहीं आता वो आप हमसे पूछ सकते हैं।
यहाँ पर सबसे पहले कृति के लिए आवश्यक सोपान, इसकी मैंने वीडियो आपको पहले ही भेज दी है। वैष्णु जन ते तेणे कहिए, पद सुनिए और उसका आशय सुनाइए, इसकी मैंने आपको वीडियो दी है। इसका पद आपको सुनना है और सुनने के बाद आपको क्या समझ में आया है यह आपको लिखकर रखना है। यह कहानी का नाम आप लिखेंगे सिंक वाली कहानी, कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे। मैंने जो मुहावरे दिए वह मुहावरे भी आपको लिखना है। आगे दूसरे विभाग के माध्यम से मैं आपको कहानी का आगे का हिस्सा सुनाऊंगी। धन्यवाद।